दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सच्चे सुख शांति और संतोष की तलाश में रहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल, सार्थक और संतुलित हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुख और संतोष का असली रहस्य क्या है? यह न तो किसी जादू से मिलता है और न किसी चमत्कार से। इसका असली रहस्य हमारे अपने कर्मों, विचारों और आचरण में छिपा हुआ है। इन सब का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्राणियों की रक्षा और उनके प्रति करुणा का भाव। जब हम किसी जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी सकारात्मकता, शांति और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल दूसरों के जीवन को संवेदनशील और सुरक्षित बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सच्ची खुशी और आंतरिक संतोष लाता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जैसे हमें पीड़ा होती है, वैसे ही हर जीव को पीड़ा होती है। यह सरल सा प्रतीत होने वाला कथन जीवन का गहन सत्य प्रकट करता है। जब हम इस सत्य को समझकर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हमारे हृदय में दया का भाव जागृत होता है। दया मानव हृदय की सबसे गहरी संवेदना है, जो हमें दूसरों के दुख को समझने और उनके कष्टों को कम करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने से बचते हैं और हम अपने कर्मों को पवित्र बनाते हैं, तो हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। दया का भाव न केवल हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष से भर देता है। यही कारण है कि जब हम अपने जीवन में दया का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। करुणा दया का ही एक विस्तार है। यह वह भाव है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी को दुख में देखते हैं, तो करुणा हमें उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा का भाव मानवता का मूल है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की सार्थकता दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में ही है। करुणा का अभ्यास हमें अहंकार और स्वार्थ से दूर ले जाता है और हमें सच्चे प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। सेवा का अर्थ केवल किसी की भौतिक मदद करना ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जो हमारे आत्मिक विकास की राह को प्रशस्त करता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हैं और अपने आप को विनम्रता के साथ जोड़ते हैं। सेवा करने का अर्थ है अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा का उपयोग किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना। सेवा न केवल हमारे आत्मिक संतोष का कारण बनती है, बल्कि यह हमारे कर्मों को भी पवित्र करती है। सेवा के कार्य से हमारे जीवन में एक अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव होता है, जो हमारे व्यक्तित्व को और भी महान बनाता है। सेवा करना हमें अपने सीमित स्व से आगे बढ़ने और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझने का मौका देता है। प्राणियों की रक्षा करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे मानवीय कर्तव्यों का भी अभिन्न अंग है। जब हम किसी जीव को दुख पहुंचाते हैं, तो हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। यह सत्य है कि कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो हम आज बोते हैं, वही हम कल काटते हैं। इसलिए हमें हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम प्राणियों की रक्षा करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को सुरक्षित करते हैं,
बल्कि अपने जीवन में भी शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींव रखते हैं। हमें समझना चाहिए कि सभी जीव ईश्वर की रचना हैं और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने जीवन को एक बगीचे के रूप में देख सकते हैं, जहां हमें दया, करुणा और सेवा के वृक्ष उगाने हैं। जब हम इन वृक्षों की देखभाल करेंगे तो हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में दया, करुणा और सेवा के विभिन्न रूप हमारे व्यक्तित्व को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हम अपने जीवन के हर क्षण में इन मूल्यों को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दया, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा की है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, डॉक्टर अंबेडकर इत्यादि महान व्यक्तियों ने हमें सिखाया है कि हमारी क्षमताएं अनंत हैं। ये महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई करने में ही निहित है। उन्होंने हमें सिखाया है कि किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों और कठिनाइयों के बावजूद हम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये महापुरुष हमें ये भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जीवन का सच्चा रहस्य दया, करुणा और सेवा के भाव में छिपा हुआ है। जब हम इन भावों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम जो भी करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां दया, करुणा और सेवा सर्वोपरि हो। जब हम प्राणियों की रक्षा करेंगे और मानवता की सेवा करेंगे तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करेंगे। यही जीवन का सार है, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। इस प्रकार सुखी जीवन का रहस्य हमारे हाथों में है, प्राणियों की रक्षा, दया, करुणा और सेवा के माध्यम से। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।